हमारा ये युद्ध जो है, आज जो लड़ाइयां हो रही हैं, हर एक देश में सुनोगे, हर एक गांव में सुनोगे, हर एक राज्य में सुनोगे, ये लड़ाइयों की जो समस्या है ये हमारा नहीं है। आगे, लहू और मांस से नहीं, और ये किसी मनुष्य से नहीं है। लहू और मांस का मतलब क्या होता है? लहू और मांस किसी पेड़ में है, किसी दीवार में है। इसका मतलब किसी जंतु, जानवर, इंसान से ये हमारा युद्ध नहीं है। ये लहू और मांस दोनों अलग करके कौन है? वो अंधकार की शक्ति शैतान, जो दिखाई नहीं देता पर है, उससे है। बड़ी आगे का लिखा है, परंतु हाँ। प्रधानों से और अधिकारियों से। प्रधानों से? कौन था प्रधान? शैतान भी परमेश्वर के राज्य में एक प्रधान था। उस प्रधान से और अधिकारियों से, और अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और से, इस संसार के अंधकार की हाकिम और उन शक्तियों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। और एक सेना है बहुत बड़ी। कैसी सेना है? आज प्रार्थना मत कर, आज संगति मत जा, आज भेंट मत दे, आज तू किसी को भी सुसमाचार मत सुना, आज संगति छोड़ दे। उन दुष्टता की शक्तियों से एक एक लोगों के पीछे हजारों हजार दुष्ट आत्माएं शैतान भेज देता है। कई बार तुमने देखा होगा, अच्छा भला व्यक्ति घर में लेटा था, मैं रियल गवाही बता रहा हूँ कि होली के समय प्रभु की प्रार्थना करने जा रहा है, कह रहा है मुझे प्रार्थना करने नहीं जाने दिया, मेरा मन किया कि मैं वचन पढ़ लूं और मुझे पढ़ने नहीं दिया। थोड़ी देर वो बिना वचन और प्रार्थना के रात को जब सोया, उसी रात उसको उठा के इतना तेज दीवार में मारा कि वो उसको एकदम घर वाले जग गए, डर गए, और वो बाहर दोबारा एक और उठा के पटक मारी तो चारपाई पर गिरा। उसकी पत्नी, उसकी मम्मी घबरा गई, बोला क्या हुआ क्या हुआ, और उसकी आवाज नहीं निकल रही, गला बंद। दुष्ट आत्मा उसको उठा के पटक रही थी। उसको ले जाकर फटाफट हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला 17 लाख रुपए लगेगा। कितना? किसने टक्कर मारी उसमें? अभी की घटना बता रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है, मैं अभी फोटो भी दिखा सकता हूँ। मेरा मोबाइल में फोटो चला दे, इसमें टीवी में, व्हाट्सएप पे मेरा फोटो होगा, उसमें रिपोर्ट आ गई। इसका लीवर क्या हो गया? खराब। इसकी आंत तो भ्रष्ट हो गई, इसकी खाने की नली खराब हो चुकी है, इसकी किडनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। वो व्यक्ति जिसके कभी कोई रोग बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। एक दुष्ट की चाल से, एक ही दिन में एक प्रार्थना ना करने से, आप लोगों को लगता होगा कई बार आज प्रार्थना छोड़ देते। आप नहीं जानते, जिस दिन प्रभु की आत्मा प्रेरित करे आज प्रार्थना करनी है और शैतान कहे नहीं करनी, उस दिन तो जबरदस्ती करना। और जब मैं हॉस्पिटल गया, आप लोग अभी ताली बजाने से रुकना नहीं, अभी नहीं, पूरी बात सुने पहले। मात्र 13,000 रुपये, 13,000 रुपये सिर्फ लगा। उसका लीवर काम करने लगा, उसकी किडनी काम करने लगी, उसकी जो नली भ्रष्ट थी नहीं हो गई, यीशु मसीह के नाम में। अब दोनों रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। दोनों रिपोर्ट जब हम देखेंगे, क्या पता है, जिसको पता होगा प्रभु के वचन के बारे में, वो ये समझ सकता है। जैसे ही मैं वहां जाकर प्रार्थना करने गया और वो व्यक्ति उठ के बैठ गया, मेरे पांव छुए उसने। सब लोग बड़े हैरान हो गए थे वो, और ये सोच रहे थे ये कैसे हो सकता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, लिखा है परमेश्वर से हो सकता है, हो सकता है। ये दोनों है, ये एक रिपोर्ट वो है, एक ये है। ये सही हो गया, ये डैमेज है। दोनों रिपोर्ट को टीवी में लगा दो। अभी एक वचन और देखेंगे कि मनुष्य, पाप करने वाले लोग, लड़ाई करने वाले लोग, बुराई करने वाले लोग परमेश्वर राज्य के वारिस नहीं होंगे। पर परमेश्वर राज्य में वारिस होने वाले हैं कौन? जिन्हें प्रभु बोलता है तुम मेरे अपने लोग हो, तुम मेरी निज प्रजा हो। ये पाप आया कहां से था? ये पाप एक आदमी के द्वारा, आदम से आया था, और ये पाप पूरी दुनिया पर राज करने लगा। इस पाप ने सबको अपने बस में कर लिया था। इस पाप से, इस मृत्यु से कोई जीत नहीं पा रहा था, और इसके लिए स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर को उतर के आना पड़ा, और यीशु मसीह ने उस पाप पर जय पाई। हालेलुया। यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई। बगल वाले को बोलो, ये छोटा काम नहीं है, छोटा काम है। यीशु मसीह ने उस मुर्दा को क्यों जला के दिखाया? ये दिखा दिया यीशु ने कि पुनरुत्थान हो गए, मैं जीवन देने वाला हूँ, जो बोलता वो है। यीशु ने तूफान को शांत
यीशु ने कहा मैं सृष्टि, मेरी बात मानती है, मैं सृष्टि करता हूँ, जानो इस बात को। यीशु मसीह ने ये दोनों रिपोर्ट देख सकते हैं, ये सही हो चुका है। और अभी पहले वाला रिपोर्ट है ये, इसमें देख लीजिए बिल्कुल डैमेज है, खून ऐसे मोटे मोटे मांस के कतरे, बंद नहीं हो रहा था, निकलते जा रहा है, मुंह से खून निकल रहा है। डॉक्टर कहता है ये मर जाएगा, बचेगा नहीं। मैंने कहा इसका कोई पाल पाका नहीं कर सकता। प्रार्थना किया, सब कुछ ये देखो ये उस लीवर की दशा है। डॉक्टर इस रिपोर्ट को देख के डर गए, बोले बचना मुश्किल है। और भाई साहब को खून चढ़ाते जा रहे हैं, कितना 7-8 बोतल खून चढ़ा दिया 7 बोतल खून चढ़ाया। वो सोचा खून चढ़ाते जाएंगे कुछ कर लेंगे। प्रार्थना किया, उसी दिन की रिपोर्ट है, सेम डेट है, आप आकर मेरे मोबाइल में चेक कर सकते हैं। दूसरी रिपोर्ट दिखाओ, ये दूसरी वाली रिपोर्ट। जब दूसरी रिपोर्ट देखते ही ये और खून बंद हो गया, वो होश में आने लगे। तब उन्होंने बताया कि मेरे को काले काले से कई लोग आकर घेर लिया था, मुझे मारना चाहा। और उससे पहले जिस दिन मैं गया हूँ, उसी दिन मैं अपने साले को और उसके भाई को मैं ये बता चुका था कि प्रभु ने मुझे बताया इसके घर में दुष्ट आत्माएं आई और दुष्ट आत्मा रहती है, वही इसको परेशान किया। इसके भाई को भी उन्होंने मारा, इसके पापा को उन्होंने मारा और इसे भी मारने आए थे वो। पर ये केवल इसलिए बच गया कि ये थोड़ा बहुत विश्वास करता था। कितना? थोड़ा बहुत। और उसके मुंह से कहीं ना कहीं नाम निकल गया होगा प्रभु का, और उसने सच्चाई बताया, वो रो गया। जब मैंने कहा भाई तो अब तो ठीक है, करा तो ठीक हूँ। मैंने बोला कैसे बचा? बोला जब मुझे उठा के पटक दिया, मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, मेरे मुंह से एक आवाज निकली कि यीशु बचा लो। और फिर मुझे नहीं पता कि मेरा क्या हुआ। जो हम सिखाते कुछ भी बोलते हैं, ये सारी बातें इसलिए बोलते हैं कि वो गवाह है। हमारी जिंदगी में वो हमेशा अद्भुत काम करता है और वो चाहता है कि हम जीवन पाए और बहुत अच्छा जीवन पाए। यीशु के बारे में जब हम पढ़ेंगे, रोमियो 5 अध्याय 17 पद और 6 अध्याय 22 और 23 पद, ये रोमियो 5 का 10 और 11 पद, जल्दी से। आज ये आपके लिए खुशखबरी है। मैं यही कहूँगा, पता नहीं प्रभु ने मुझे इतना बोझ दिया है, आप लोगों को लगता होगा शायद अरे मैं यीशु के साथ अगर जुड़ गया तो मेरा जीवन बच सकता है। तो यीशु मसीह को बचाने के लिए मत आना। बहुत सारे लोग कहते हैं हम यीशु का कुछ भला करेंगे, यीशु का कुछ हम नाम ज़्यादा बड़ा कर देंगे। यीशु का नाम बड़ा करने की जरूरत नहीं। यीशु ने कहा मैं तुम्हारा नाम महान करूँगा। हालेलुया। पढ़िए जो बच्चा मैंने आपको बताया 10 और 11। क्योंकि बैरी होने की दशा में, जब हम लोग बैरी होने की दशा में जब मृत्यु जय पाई थी, तब उसके पुत्र की मृत्यु के और यीशु के मृत्यु के द्वारा हमने क्या पा लिया? हमारे मेल परमेश्वर के साथ, हमारा जो बैरी थे, दुश्मन थे, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया। हम पुत्र बन चुके हैं। सभी लोग जोर से गए आमीन। यही परमेश्वर का वचन है, यही परमेश्वर की दया है आज जो हम पर हुई है। हालेलुया। आगे तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? आमीन। इसका मतलब हमारा उद्धार हो चुका है। हालेलुया। शैतान कंफ्यूजन करेगा, शैतान कहेगा तुम्हारा उद्धार निश्चित नहीं है। शैतान तुम्हें कहेगा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। शैतान कहेगा इस दुनिया में सब बुरे, सब पास्टर बुरे, सारी चर्च बुरी है, सारे लोग बुरे, सारे विश्वासी बुरे हैं। बोलना शैतान को, शैतान थूक रहा है मैं अच्छा हूँ, मेरा प्रभु अच्छा है, मेरे प्रभु के सब लोग अच्छे हैं। हालेलुया। इस धरती पर कोई मनुष्य बुरा नहीं है। इवन वो भी जो आज भी व्यभिचार कर रहा है, चोरी कर रहा है, दारू पी रहा है, वो भी बुरा नहीं है। बस उसे पता नहीं है प्रभु के बारे में। जिस दिन वो जान जाएगा उस पाप से आजाद हो जाएगा। कई लोग कहते हैं अरे नशेड़िए से अलग रहो, ये पाप करने वाले से अलग रहो। यीशु जानबूझकर उनके बीच में जाता था और उन पापियों को शुद्ध करता था। हालेलुया। अगला वचन जो मैंने बोला था, एक वचन जी। केवल यही नहीं और इतना ही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। आमीन। चाहे हम प्रभु में आनंदित होते हैं। हालेलुया। तो प्रभु, और ये एक और वचन मैंने बोला था, कौन सा था? हाँ, 5 का 17 भी पढ़ दीजिए बस, और प्रभु आप सबको आशीष दे। हाँ जी। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, जब एक ही मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, और मृत्यु ने पूरी दुनिया पर क्या कर लिया?
और जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान हाँ बहुतायत से पाते हैं जी। वे एक मनुष्य के एक ही मनुष्य के द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमेन। हम लोग परमेश्वर के राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं, हम उसकी निज प्रजा हैं, हम उसके चुने हुए लोग हैं, हमें प्रभु ने आशीषित किया है, उसने ढूंढा है उस कचरे में से, उसने ढूंढा है उस भीड़ में से, उसने कहा मैं खोद उनको ढूंढने उनका उद्धार कर रहा हूं। जक्कई आज उतर के आ जा उस पेड़ से और मैं तेरे घर ठहरूंगा। जक्कई उछल गया, खुश हो गया, सोचने लगा ये मुझे जानता कैसे है। लिखा है मैं तुम्हें जानता हूँ, माँ के गर्भ से पहले मैंने तुम्हें देख लिया, चुन लिया, निर्धारित किया। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सब पर रहे ये वचन। जो बातें तो बहुत सी थी, समय ज्यादा नहीं था आज।